परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस पावन धरती को नमन है। आज का यह दिन बड़ा ही पावन है, बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं और हमारे बीच में वो अमृतमयी वाणी गूंजने वाली है जो स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने मुखारविंद से हमें सुनाई हैं, जो उन्होंने हमें इस दिन होली के पावन अवसर पर समझाई हैं। और आज हम वही बातें, वही शब्द, वही अनुभव आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो बस आप अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए एक क्षण के लिए और महसूस कीजिए कि आप भी उसी सत्संग में बैठे हैं जहां श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं विराजमान हैं और उनकी वाणी सीधे आपके हृदय में उतर रही है। क्योंकि सत्संग वो नहीं है जो कानों से सुना जाए, सत्संग वो है जो आत्मा तक पहुंचे, जो भीतर के अंधकार को मिटा दे, जो जीवन की दिशा बदल दे। और आज का यह सत्संग ठीक वैसा ही है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन होली के अवसर पर जब सत्संग का आयोजन हुआ था, तब सबसे पहले उन्होंने हम सबसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि देखो, होली का त्योहार आ रहा है, चारों तरफ रंगों की बौछार होगी, गुलाल उड़ेगा, ढोल बजेंगे, लोग एक दूसरे को रंग लगाएंगे, मिठाइयां बंटेंगी। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि यह रंग जो बाहर लग रहे हैं, ये तो शाम तक धुल जाएंगे, पानी से बह जाएंगे, लेकिन वो रंग जो तुम्हारे मन पर लगे हुए हैं, क्रोध का रंग, ईर्ष्या का रंग, लोभ का रंग, अहंकार का रंग, मोह का रंग, ये कब धुलेंगे, ये कैसे धुलेंगे? इन्हें धोने के लिए कौन सा पानी चाहिए, कौन सा साबुन चाहिए? और जब तक ये रंग तुम्हारे मन पर चढ़े रहेंगे, तब तक तुम होली तो मना लोगे बाहर से, लेकिन भीतर से तुम्हारा जीवन रंगहीन ही रहेगा, भीतर से तुम्हारा जीवन सूखा ही रहेगा। और असली होली तो तब है जब भीतर के ये विकार धुल जाएं, जब मन का मैल साफ हो जाए, जब आत्मा पर छड़ी हुई धूल हट जाए और वो अपने असली स्वरूप में चमक उठे। तो आज मैं तुम्हें वो होली सिखाऊंगा जो भीतर की होली है, वो होली जो मन को शुद्ध करती है, वो होली जो आत्मा को प्रकाशित करती है। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया कि देखो, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है जो तुम सबने सुनी होगी, प्रहलाद की कथा, होलिका दहन की कथा। लेकिन इस कथा का असली अर्थ क्या है, वो तुमने कभी समझा है? प्रहलाद कौन था? प्रहलाद वो बालक था जिसने सत्य का मार्ग चुना, जिसने भक्ति का मार्ग चुना, जिसने अपने पिता के विरोध के बावजूद, संकटों के बावजूद, यातनाओं के बावजूद अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। और होलिका कौन थी? होलिका वो शक्ति थी जो बुराई का प्रतीक थी, अहंकार का प्रतीक थी। और जब सत्य और असत्य का संघर्ष हुआ तो सत्य की विजय हुई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यही संदेश है होली का, कि तुम्हारे भीतर भी एक प्रहलाद बैठा है और एक होलिका भी बैठी है। तुम्हारे भीतर का प्रहलाद तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी शुद्ध चेतना है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। और तुम्हारे भीतर की होलिका तुम्हारे विकार है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारा लोभ है। और जब तक तुम इस भीतर की होलिका को नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारे भीतर का प्रहलाद मुक्त नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक तुम सांसारिक बंधनों में बंधे रहोगे और दुख पाते रहोगे। फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमसे दुख की बात करता हूं, क्योंकि दुखी तो वो चीज है जो हर मनुष्य को सबसे ज्यादा परेशान करती है। हर कोई दुखी है, कोई शरीर के दुख से दुखी है, कोई मन के दुख से दुखी है, कोई धन के अभाव से दुखी है, कोई संबंधों के टूटने से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई अकेलेपन से दुखी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुख आता कहां से है, यह दुख पैदा कैसे होता है? श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है। दुख का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है। क्योंकि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, एक दुखी हो जाता है और दूसरा शांत रहता है। तो इसका मतलब यह है कि दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारा मन है। और जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, जब तक तुम अपने मन को साधोगे नहीं, तब तक दुख से मुक्ति संभव नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर आगे समझाया कि दुख का मूल कारण क्या है। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण है आसक्ति, लगाव, चिपकना। जब तुम किसी चीज से चिपक जाते हो, किसी व्यक्ति से चिपक जाते हो, किसी परिस्थिति से चिपक जाते हो, तो जब वो चीज बदलती है, वो व्यक्ति बदलता है, वो परिस्थिति बदलती है, तो तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुमने उससे चिपकना सीखा था, छोड़ना नहीं सीखा था।
और इस संसार में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न शरीर स्थायी है, न संबंध स्थायी है, न धन स्थायी है, न यौवन स्थायी है, न सुंदरता स्थायी है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बहता है। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही जीवन बहता है। और जो इस बहाव को समझ लेता है, जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करता है, जो परिवर्तन से लड़ता है, जो चीजों को पकड़कर रखना चाहता है, वो दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहा है। और जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाता है, वो हमेशा हारता है। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने इसे होली के त्योहार से जोड़ते हुए कहा कि देखो, होली के दिन तुम रंग लगाते हो, खुशी मनाते हो, लेकिन अगले दिन सब कुछ सामान्य हो जाता है, रंग धुल जाते हैं, खुशी भी कम हो जाती है। फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है, वही समस्याएं, वही चिंताएं, वही तनाव। तो क्या होली सिर्फ एक दिन की खुशी है? क्या त्योहार सिर्फ एक दिन का उत्सव है? श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि नहीं, असली होली तो वो है जो हर दिन मनाई जाए। असली उत्सव तो वो है जो भीतर से आए, जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर न हो, जो स्वयं के भीतर से प्रकट हो। और वो तभी संभव है जब तुम ध्यान साधना करो, जब तुम अपने भीतर जाओ, जब तुम अपने मन की गहराइयों में उतरो और वहां जो शांति है, जो आनंद है, जो प्रकाश है, उसे खोजो, उसे पाओ, उसे जियो। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर ध्यान साधना के बारे में बहुत विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सन्यासियों के लिए हो या साधुओं के लिए हो। ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति चाहता है, जो जीवन में आनंद चाहता है, जो दुख से मुक्ति चाहता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाना, अपने मन को देखना, अपने विचारों को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बस देखना। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो, तुम पानी को रोकते नहीं, तुम पानी से लड़ते नहीं, बस देखते हो। वैसे ही अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपनी ईर्ष्या को देखो, अपने भय को देखो, बस देखो। और जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि ये सब अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे गंदा पानी अगर शांत रखो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वैसे ही जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, बस देखोगे, तो विकार नीचे बैठ जाएंगे और मन साफ हो जाएगा। और जब मन साफ होगा तो तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई देगा, तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा जो तुम्हारे भीतर है, वो आनंद अनुभव होगा जो तुम्हारा स्वभाव है। और तब तुम समझोगे कि असली होली क्या है, असली रंग क्या है। वो रंग जो कभी फीके नहीं पड़ते, वो रंग जो कभी धुलते नहीं, वो रंग जो भीतर से आते हैं और सारे संसार को रंग देते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया उस दिन। उन्होंने कहा कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन बहुत कठिन है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो गुरु ने उस शिष्य से कहा कि जाओ, एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी लो। शिष्य ने वैसा ही किया, नमक डाला पानी में और पी लिया। पानी बहुत खारा था। शिष्य ने मुंह बनाया और बोला कि यह तो बहुत खारा है गुरुजी। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, अब चलो मेरे साथ। गुरु उसे एक बड़ी सी झील के पास ले गए और बोले कि अब इस झील में एक मुट्ठी नमक डालो। शिष्य ने डाल दिया। फिर गुरु ने कहा कि अब इस झील का पानी पी लो। शिष्य ने पिया और बोला कि यह तो मीठा है गुरुजी, इसमें कोई खारापन नहीं है। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, नमक की मात्रा दोनों बार एक ही थी, एक मुट्ठी, लेकिन जब तुमने उसे एक गिलास पानी में डाला तो पानी खारा हो गया, और जब उसी नमक को एक बड़ी झील में डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही जीवन में दुख तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक गिलास जितना छोटा है तो हर छोटा सा दुख तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन एक झील जितना विशाल है, एक समुद्र जितना विशाल है, तो बड़े से बड़ा दुख भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। और ध्यान साधना वही करती है। ध्यान साधना तुम्हारे मन को विशाल बनाती है, तुम्हारी चेतना को फैलाती है, तुम्हें इतना बड़ा बना देती है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाता, समस्याएं तुम्हें हिला नहीं पाती, और तब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, हर परिस्थिति में आनंदित रहते हो। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर कहा कि देखो, इस संसार में लोग खुशी की तलाश बाहर करते हैं। कोई सोचता है कि बड़ा मकान बना लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि गाड़ी ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि शादी कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा,
कोई सोचता है कि पदोन्नति हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन क्या होता है? मकान बन जाता है तो उसकी चिंता शुरू हो जाती है। गाड़ी आ जाती है तो उसकी देखभाल की चिंता शुरू हो जाती है। शादी हो जाती है तो नए तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे हो जाते हैं तो उनकी चिंता शुरू हो जाती है। पदोन्नति हो जाती है तो और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो खुशी कहाँ गई? खुशी तो मिली ही नहीं। बस एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा पैदा हो गई। एक समस्या गई तो दूसरी आ गई। और यह चक्र चलता रहता है, अंतहीन चक्र। और मनुष्य इसी चक्र में फंसा रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, और वो है भीतर जाना, अपने भीतर की खुशी को खोजना। क्योंकि खुशी बाहर नहीं है, खुशी भीतर है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम वहां खोज रहे हो जहां है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपना चश्मा अपने माथे पर रखकर पूरे घर में खोजता रहे तो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चश्मा तो उसके पास ही है। वैसे ही खुशी तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर ही है। बस तुमने कभी भीतर देखा नहीं, कभी भीतर झांका नहीं। और ध्यान साधना वो दर्पण है जिसमें तुम अपने भीतर झांक सकते हो। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने होली के रंगों का एक बहुत ही गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, होली में बहुत से रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी। और जब ये सारे रंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सफेद। हाँ, जब सारे रंग मिल जाते हैं तो सफेद रंग बनता है। और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। और ठीक ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में सारे अनुभव मिल जाते हैं, सुख भी और दुख भी, सफलता भी और असफलता भी, प्रेम भी और विरह भी, मिलन भी और बिछड़ना भी, जब ये सारे अनुभव मिल जाते हैं और तुम इन सब को स्वीकार कर लेते हो, इन सब से सीख लेते हो, तो तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सफेद हो जाता है। और यही जीवन का लक्ष्य है, शुद्ध होना, पवित्र होना, अपने मूल स्वरूप में लौटना। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि ध्यान साधना इसी प्रक्रिया को तेज करती है। ध्यान साधना तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप में लौटने में मदद करती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो मेरे हृदय में आज भी गूंजती है। उन्होंने कहा कि देखो, होली प्रेम का त्योहार है। इस दिन दुश्मन भी गले मिलते हैं, झगड़े भूल जाते हैं, शिकायतें भूल जाते हैं, और एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम व्यक्त करते हैं। लेकिन यह प्रेम सिर्फ एक दिन क्यों? यह प्रेम सिर्फ होली पर क्यों? क्या हम हर दिन प्रेम नहीं कर सकते? क्या हम हर दिन क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम हर दिन गले नहीं मिल सकते? श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि प्रेम मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम करना मनुष्य के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना फूल के लिए खिलना। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वभाव को भुला दिया है। उसने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, अहंकार की, स्वार्थ की, भय की, कि प्रेम दब गया है। प्रेम मर नहीं सकता, प्रेम सिर्फ दब सकता है। और ध्यान साधना उन परतों को हटाती है, एक एक करके, धीरे धीरे। और जब सारी परतें हट जाती हैं तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। जैसे चट्टान हटा दो तो पानी अपने आप बहने लगता है, वैसे ही जब अहंकार हटता है, स्वार्थ हटता है, भय हटता है, तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। और तब तुम्हारा हर दिन होली हो जाता है, हर क्षण उत्सव हो जाता है, हर सांस आनंद हो जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर क्षमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि होली पर लोग कहते हैं कि बुरा ना मानो, होली है, लेकिन यह बात सिर्फ होली तक सीमित क्यों रहे? तुम्हें जीवन में हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, क्षमा करने वाला सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि क्रोध करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। और जो कठिन काम करता है वही वीर है, वही शक्तिशाली है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब कोई तुम्हें दुख दे, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है क्रोध का, बदले का, प्रतिशोध का, और दूसरा रास्ता है क्षमा का, करुणा का, प्रेम का। अगर तुम पहला रास्ता चुनते हो तो तुम उसी के स्तर पर उतर जाते हो जिसने तुम्हें दुख दिया। और इतना ही नहीं, तुम अपने आप को और ज्यादा दुख देते हो, क्योंकि क्रोध सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जैसे जलता हुआ कोयला जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हो, वो सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलाता है। लेकिन अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो, क्षमा का रास्ता, तो तुम ऊपर उठ जाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो, उस व्यक्ति से भी और उस दुख से भी। और यही असली मुक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने ध्यान साधना की विधि के बारे में भी कुछ बातें बताईं। उन्होंने कहा कि ध्यान साधना के लिए तुम्हें कहीं जंगल में नहीं जाना है, पहाड़ पर नहीं जाना है, गुफा में नहीं बैठना है। तुम अपने घर में भी ध्यान कर सकते हो। बस
तुम्हें एक शांत कोना चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, और सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो है संकल्प, दृढ़ संकल्प कि मैं यह करूंगा, रोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि शुरुआत में कठिन लगेगा, मन भटकेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, ऊब लगेगी, नींद आएगी, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारा मन तुम्हें परीक्षा दे रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें रोकना चाहता है, क्योंकि मन को पता है कि अगर तुमने ध्यान साधना सीख ली तो मन का राज्य खत्म हो जाएगा। मन अभी तक तुम्हारा मालिक रहा है, वो तुम्हें जहां चाहे ले जाता है, क्रोध में ले जाता है, भय में ले जाता है, चिंता में ले जाता है, और तुम बेबस होकर उसके पीछे चलते हो। लेकिन ध्यान साधना के माध्यम से तुम मन के मालिक बन जाओगे, मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और तब तुम मन को वहां ले जाओगे जहां तुम चाहो, शांति में, आनंद में, प्रेम में, और यही तो असली स्वतंत्रता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य था उसका, बहुत धन था, बहुत सैनिक थे, बहुत सुख सुविधाएं थीं, लेकिन राजा खुश नहीं था। राजा हमेशा उदास रहता था, चिंतित रहता था, भयभीत रहता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि कोई उसका राज्य छीन लेगा, कोई उसकी संपत्ति लूट लेगा, कोई उसे मार डालेगा। और इस भय में वो न ठीक से खा पाता था, न ठीक से सो पाता था, न ठीक से जी पाता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया, बहुत सामान्य सा, फटे हुए कपड़े, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत आनंद था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो राजा ने अपने किसी भी हीरे जवाहरात में नहीं देखी थी। राजा ने उस साधु को बुलाया और पूछा कि हे साधु, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न धन है, न मकान है, न परिवार है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो, इतने आनंदित कैसे हो, जबकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास तुम नहीं हो। तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन अपने आप को खो दिया। तुम अपने धन में इतने उलझ गए, अपने राज्य में इतने उलझ गए कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है बाहर, लेकिन मेरे पास मैं हूं। मैंने अपने आप को पा लिया है, और जिसने अपने आप को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अपने आप को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, चाहे उसके पास दुनिया की सारी दौलत हो। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यह कथा हम सब के लिए है। हम सब उसी राजा की तरह हैं। हम बाहर की चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हमने अपने आप को भुला दिया है, और ध्यान साधना वो मार्ग है जिससे हम अपने आप को फिर से पा सकते हैं, अपने असली स्वरूप को फिर से जान सकते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर कहा कि देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि इस होली पर तुम एक संकल्प लो, एक प्रण लो कि इस होली से तुम अपने जीवन में बदलाव लाओगे। इस होली से तुम ध्यान साधना शुरू करोगे। इस होली से तुम अपने भीतर के विकारों को जलाओगे। जैसे होलिका दहन में होलिका जलती है, वैसे ही तुम अपने क्रोध को जलाओ, अपनी ईर्ष्या को जलाओ, अपने अहंकार को जलाओ, अपने लोभ को जलाओ, अपने भय को जलाओ। और जब ये सब जल जाएंगे तो तुम्हारे भीतर का प्रहलाद मुक्त हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, और तब तुम्हारा हर दिन होली होगा, हर क्षण उत्सव होगा, हर सांस आनंद होगी। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यही जीवन का उद्देश्य है, आनंद में जीना, प्रेम में जीना, शांति में जीना, और ये सबके लिए संभव है। ये कोई असंभव बात नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही साधना की, और सही संकल्प की। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन अंत में एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे होली में सारे रंग मिलकर एक हो जाते हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक हो जाते हैं रंगों में, वैसे ही जब तुम ध्यान में गहरे जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सारे भेदभाव बाहर के हैं, भीतर से सब एक हैं। जो चेतना मुझ में है वही तुम में है, जो प्रकाश मुझ में जल रहा है वही तुम में जल रहा है। और जब यह अनुभव होता है तो द्वेष कैसे करोगे, ईर्ष्या कैसे करोगे, घृणा कैसे करोगे, क्योंकि दूसरे को दुख देना अपने आप को दुख देना है, दूसरे को सुख देना अपने आप को सुख देना है। और यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि इसी ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, इसी ज्ञान को अपने आचरण में लाओ, और तब देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे रंगों से भर जाता है, कैसे आनंद से भर जाता है, कैसे प्रेम से भर जाता है। और अब मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि श्री आशुतोष महाराज जी के ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये जीने के लिए हैं, ये अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। सुनकर भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन सुनकर जीना, सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाना,
यही असली सत्संग का फल है। तो इस होली पर आप सबसे प्रार्थना है कि श्री आशुतोष महाराज जी के इन उपदेशों को अपने हृदय में धारण करें, ध्यान साधना का अभ्यास करें, अपने भीतर के विकारों को जलाएं, प्रेम करें, क्षमा करें, करुणा रखें और इस होली को सिर्फ बाहर के रंगों का त्योहार न बनाएं, इसे भीतर के रंगों का त्योहार भी बनाएं, आत्मा के रंगों का त्योहार बनाएं, प्रेम के रंगों का त्योहार बनाएं, शांति के रंगों का त्योहार बनाएं। और जब तुम ऐसा करोगे तो श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा स्वतः तुम पर बरसेगी। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा जीवन उस दीपक की तरह जगमगाएगा जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को भी रोशनी देता है और स्वयं भी जलता रहता है। तो आइए इस होली पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने भीतर की होली मनाएंगे, अपने भीतर के रंग खोजेंगे और अपने जीवन को उस आनंद से भर देंगे जो शाश्वत है, जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का यह सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियों के, प्रेम के, शांति के और आनंद के रंग भर दे। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। और जो बात श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन हमें समझाई थी वो इतनी गहरी थी कि आज भी जब मैं उन शब्दों को याद करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्योंकि जो बात उन्होंने कही वो ऐसी बात थी जो शायद ही कोई कह सके। उन्होंने कहा कि देखो, तुम सब होली मनाने आए हो, रंग लगाने आए हो, खुशी मनाने आए हो और यह अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारा परिवार कौन है। मैं पूछ रहा हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारा शरीर तो बदलता रहता है, बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और हो गया, बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगा। तुम्हारा मन भी बदलता रहता है, एक क्षण में कुछ सोचते हो, दूसरे क्षण में कुछ और सोचते हो। तुम्हारी भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी खुश हो, कभी दुखी हो, कभी क्रोधित हो, कभी शांत हो। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो वो कौन है जो नहीं बदलता? वो कौन है जो इन सबको देख रहा है? वो कौन है जो शरीर को भी देखता है, मन को भी देखता है, भावनाओं को भी देखता है? वो साक्षी कौन है? वो दृष्टा कौन है? और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि वही तुम हो, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो चेतना जो कभी नहीं बदलती, जो शाश्वत है, जो अमर है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। और जब तक तुम इस सत्य को नहीं जानोगे तब तक तुम भटकते रहोगे, दुख पाते रहोगे और सांसारिक बंधनों में बंधे रहोगे। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर एक बहुत ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, होली में अग्नि जलती है, होली का दहन होता है और उस अग्नि में बुराई जलती है, पाप जलता है, अधर्म जलता है। लेकिन क्या तुमने कभी अग्नि को ध्यान से देखा है? अग्नि एक बहुत ही विलक्षण तत्व है। अग्नि जो कुछ भी अपने में लेती है उसे शुद्ध कर देती है। सोने को अगर अग्नि में डालो तो सोना और शुद्ध हो जाता है, मैल निकल जाता है, अशुद्धियां निकल जाती हैं और सोना चमक उठता है। वैसे ही ध्यान साधना एक अग्नि है, आध्यात्मिक अग्नि है। और जब तुम ध्यान की अग्नि में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर की अशुद्धियां जलती हैं, तुम्हारे विकार जलते हैं, तुम्हारे संस्कार जलते हैं और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होकर चमक उठती है। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य ध्यान की अग्नि में तपकर महामानव बनता है, देवता बनता है। और यही होली का असली संदेश है। तपो, जलाओ अपने विकारों को और चमक उठो अपने असली स्वरूप में। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में कितने लोग हैं जो दिखने में तो खुश लगते हैं, होली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं, भीतर से टूटे हुए हैं, भीतर से दुखी हैं। कितने लोग हैं जो रात को अकेले में रोते हैं, कितने लोग हैं जो अपने दुख किसी से कह नहीं पाते, कितने लोग हैं जो ऊपर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से बिखरे हुए हैं। और यह सब इसलिए है क्योंकि हमने एक मुखौटा पहन रखा है, एक नकाब पहन रखा है। हम वो दिखाते हैं जो हम नहीं हैं और जो हम हैं वो छुपाते हैं। और यह मुखौटा ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है, यह नकाब ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि ध्यान साधना इस मुखौटे को उतारने का काम करती है। ध्यान में तुम अपने असली चेहरे से मिलते हो, अपने असली स्वरूप से मिलते हो। और जब तुम अपने असली स्वरूप से मिल जाते हो तो फिर किसी मुखौटे की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो, सहज रहते हो, स्वाभाविक रहते हो। और वही सच्ची खुशी है, वही सच्चा आनंद है जो बिना किसी दिखावे के हो, जो बिना किसी नकाब के हो, जो भीतर से आए और बाहर फैल जाए। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन एक और बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, दुख से मुक्ति का मार्ग सरल है लेकिन लोग इसे कठिन बना देते हैं।
दुख से मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें कुछ छोड़ना है। और क्या छोड़ना है? अपनी पकड़ छोड़नी है, अपनी जकड़न छोड़नी है। तुमने अपने आप को इतना कस कर पकड़ रखा है, अपनी इच्छाओं को इतना कस कर पकड़ रखा है, अपनी अपेक्षाओं को इतना कस कर पकड़ रखा है कि तुम सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे। ढीला छोड़ो, जाने दो, बहने दो, जो होना है होने दो, और तुम बस देखते रहो, साक्षी बनकर देखते रहो। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो, जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी परिस्थितियों को देखो, बस देखो, पकड़ो मत। और जब तुम यह सीख जाओगे तो दुख अपने आप चला जाएगा, क्योंकि दुख तभी तक रहता है जब तक तुम उसे पकड़े रहते हो। जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन दुख भी छूट जाएगा। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार दो साधु एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। वहां एक स्त्री भी खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। बड़े साधु ने उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाया और नदी पार करा दी। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने स्त्री को नीचे उतार दिया। स्त्री ने धन्यवाद कहा और चली गई। दोनों साधु आगे बढ़े। छोटा साधु बहुत परेशान था। वो बार बार बड़े साधु की तरफ देख रहा था, कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। करीब 2 घंटे चलने के बाद आखिर छोटे साधु से रहा नहीं गया और उसने कहा कि गुरुजी, हम साधु हैं, हमें स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए था। आपने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बैठाया? बड़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार ही उतार दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने कंधे पर ढो रहे हो। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यही बात है, हम सब अतीत को अपने कंधे पर ढोते रहते हैं। जो हो चुका उसे छोड़ नहीं पाते, जो बीत चुका उसे भूल नहीं पाते। कोई 10 साल पुरानी बात याद करके आज भी दुखी होता है, कोई 20 साल पुराना अपमान याद करके आज भी क्रोधित होता है, कोई पुराने रिश्ते को याद करके आज भी रोता है। लेकिन वो सब बीत चुका है, वो अब कहीं नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे मन में है और तुम उसे ढो रहे हो, अपने कंधे पर लादे हुए हो। और इसी बोझ के कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसी बोझ के कारण तुम थक गए हो, इसी बोझ के कारण तुम दुखी हो। तो छोड़ दो, जाने दो। बीता हुआ कल बीत चुका, आने वाला कल अभी आया नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है, बस इस क्षण में जियो। और यही ध्यान है, यही साधना है, इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, न अतीत में भटकना, न भविष्य की चिंता करना, बस यहां और अभी। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की। उन्होंने अहंकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखो, होली में एक बहुत सुंदर बात होती है। होली में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बच्चा भी बड़ों को रंग लगाता है, नौकर भी मालिक को रंग लगाता है, गरीब भी अमीर को रंग लगाता है। सारे भेदभाव मिट जाते हैं, सारी दीवारें गिर जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए, अगले दिन फिर वही दीवारें खड़ी हो जाती हैं, फिर वही भेदभाव शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार फिर लौट आता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार सबसे बड़ा विकार है। अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, तुम्हें अकेला करती है। जब तुम सोचते हो कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं सबसे ज्यादा धनवान हूं, तो तुम एक दीवार खड़ी कर रहे हो अपने और दुनिया के बीच। और इस दीवार के पीछे तुम अकेले हो, और अकेलापन ही सबसे बड़ा दुख है, अकेलापन ही सबसे बड़ी पीड़ा है, और अहंकार ही इस अकेलेपन का कारण है। जब तुम अहंकार छोड़ दोगे, जब तुम यह भाव छोड़ दोगे कि मैं कुछ विशेष हूं, जब तुम विनम्र हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तो दीवारें गिर जाएंगी और तुम सबसे जुड़ जाओगे। और जब तुम सबसे जुड़ जाओगे तो अकेलापन मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, और प्रेम का, आनंद का, शांति का एक अनुभव होगा जो अवर्णनीय है, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर कहा कि देखो, मैं तुमसे कोई कठिन बात नहीं कह रहा, मैं तुमसे कोई असंभव बात नहीं कह रहा, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूं कि अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालो, रोज कम से कम कुछ मिनट, और उन मिनटों में बस शांत बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांस को देखो। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस इसे देखो। कुछ करो मत, कुछ सोचो मत, बस सांस को देखो। और अगर विचार आए तो आने दो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश कुछ नहीं करता, बस रहता है, वैसे ही तुम भी बस रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार कम होने लगे हैं, मन शांत होने लगा है, और उस शांति में एक ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया।
एक ऐसी शांति जो इस संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती, एक ऐसा आनंद जो बिना किसी कारण के है, बिना किसी शर्त के है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम हो। और जब तुम इसे जान लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम वो नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, तुम एक नए मनुष्य बन जाओगे, एक जागृत मनुष्य, एक प्रबुद्ध मनुष्य। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन सत्संग में एक और बहुत ही प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, हम क्या करें। और मैं उनसे कहता हूं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, वैसे ही जीवन में भी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि समस्याएं आती हैं या नहीं, सवाल यह है कि जब समस्याएं आती हैं तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। क्या तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो, हार मान लेते हो, या फिर तुम उन समस्याओं का सामना करते हो, उनसे सीखते हो, उनसे बढ़ते हो। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है, जो अपने भीतर की शक्ति को जानता है, वो कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो चेतना है जो अविनाशी है। और जो अविनाशी है उसे कौन तोड़ सकता है, कौन बिखेर सकता है। तो समस्याएं आए, कठिनाइयां आए, तूफान आए, लेकिन तुम अपने केंद्र में स्थित रहो, अपनी आत्मा में स्थित रहो, और तब देखो कि हर तूफान गुजर जाएगा, हर समस्या हल हो जाएगी, हर कठिनाई दूर हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, सब बदलता है, सब गुजरता है। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने होली के रंगों की बात करते हुए एक और सुंदर उपमा दी। उन्होंने कहा कि देखो, जीवन एक कैनवास है, एक खाली कैनवास, और तुम एक चित्रकार हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस कैनवास पर क्या चित्र बनाते हो, कौन से रंग भरते हो। अगर तुम क्रोध के रंग भरोगे तो चित्र भयावह होगा, अगर ईर्ष्या के रंग भरोगे तो चित्र कुरूप होगा, अगर लोभ के रंग भरोगे तो चित्र अंधकारपूर्ण होगा। लेकिन अगर तुम प्रेम के रंग भरोगे तो चित्र सुंदर होगा, करुणा के रंग भरोगे तो चित्र मनोहर होगा, क्षमा के रंग भरोगे तो चित्र अद्भुत होगा, शांति के रंग भरोगे तो चित्र दिव्य होगा। तो यह तुम्हारा चुनाव है, कौन से रंग तुम अपने जीवन के कैनवास पर भरते हो। और ध्यान साधना तुम्हें यह समझ देती है कि कौन से रंग चुनने हैं। ध्यान साधना तुम्हें यह विवेक देती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब यह विवेक जागता है तो तुम स्वतः ही सही रंग चुनने लगते हो, सही निर्णय लेने लगते हो, और तुम्हारे जीवन का चित्र एक उत्कृष्ट कृति बन जाता है। एक ऐसी कृति जो न सिर्फ तुम्हें खुशी देती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में एक नियम है जो कभी नहीं बदलता, वो है कर्म का नियम। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम प्रेम बोओगे तो प्रेम काटोगे, अगर तुम घृणा बोओगे तो घृणा काटोगे, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी भी मदद होगी, अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। ये कोई सजा नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, यह सजा नहीं है, यह नियम है। और कर्म का नियम भी ऐसा ही है। तो जब तुम होली मनाओ, रंग लगाओ, तो याद रखो कि जो रंग तुम दूसरों पर डालोगे वही रंग तुम पर भी आएगा। अगर तुम प्रेम का रंग डालोगे तो प्रेम का रंग तुम पर भी चढ़ेगा, अगर तुम सेवा का रंग डालोगे तो सेवा का फल तुम्हें भी मिलेगा, और अगर तुम किसी को कीचड़ से रंगोगे तो कीचड़ तुम पर भी लगेगा। तो सोच समझकर रंग चुनो, जीवन में भी और होली में भी। श्री आशुतोष महाराज जी ने फिर करुणा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि करुणा सबसे बड़ा गुण है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हृदय खुल जाता है, तुम्हारा मन विशाल हो जाता है, तुम अपने छोटे से दायरे से बाहर निकल जाते हो और पूरे संसार से जुड़ जाते हो। और यही जुड़ाव ही असली प्रेम है, यही जुड़ाव ही असली भक्ति है। श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना, प्रत्येक प्राणी की सेवा करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि ईश्वर तुमसे कहीं दूर नहीं है। ईश्वर हर जगह है, हर प्राणी में है, हर पत्थर में है, हर फूल में है, हर बूंद में है। और जब तुम्हें यह दिखाई दे जाएगा तो तुम्हारा पूरा जीवन एक मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा हर कर्म एक पूजा बन जाएगा, तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन एक और बहुत ही गहन बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, लोग कहते हैं कि संसार में बहुत बुराई है, बहुत अन्याय है, बहुत हिंसा है, बहुत भ्रष्टाचार है, और ये सब ठीक है, ये सब सच है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि इसे बदलने की शुरुआत कहां से होगी।
क्या तुम बाहर की दुनिया को बदल सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो, और जब तुम अपने आप को बदलोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी, क्योंकि तुम जो हो वही तुम्हारे आसपास प्रतिबिंबित होता है। अगर तुम शांत हो तो तुम्हारे आसपास शांति होगी। अगर तुम प्रेमपूर्ण हो तो तुम्हारे आसपास प्रेम होगा। अगर तुम आनंदित हो तो तुम्हारे आसपास आनंद होगा। तो बदलाव की शुरुआत अपने आप से करो, अपने भीतर से करो, और ध्यान साधना इसी बदलाव का पहला कदम है। ध्यान साधना तुम्हें बदलती है, और जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया बदलती है, क्योंकि तुम दुनिया से अलग नहीं हो, तुम दुनिया का हिस्सा हो, और जब हिस्सा बदलता है तो पूरा बदलता है। और फिर श्री आशुतोष महाराज जी ने मृत्यु के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, मृत्यु का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, लेकिन मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, एक अटल सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सच में मरते हो? शरीर मरता है, लेकिन तुम नहीं मरते। तुम्हारी आत्मा अमर है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और जब तुम्हें यह सत्य अनुभव हो जाएगा, सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अनुभवात्मक रूप से, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा तो सारे भय समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अंततः सारे भय मृत्यु के भय से ही जुड़े हुए हैं। धन खोने का भय, संबंध खोने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, ये सब अंततः मृत्यु के भय के ही रूप हैं। और जब मूल भय समाप्त हो जाएगा तो सारी शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी, और तब तुम पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करोगे, पूर्ण मुक्ति का अनुभव करोगे। और यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही परम पद है। और श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि यह सबके लिए संभव है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए हो, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से साधना करे, ध्यान करे और अपने गुरु के मार्गदर्शन में चले। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन एक और बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, गुरु का क्या महत्व है। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, मृत्यु से अमृतत्व में ले जाए। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है, जो शिष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। जैसे सूर्य की किरणें कमल को खिलाती हैं, वैसे ही गुरु की कृपा शिष्य की आत्मा को खिलाती है। और जब आत्मा खिलती है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी सुगंध अपने आप फैलती है, फूल को कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही जब तुम्हारी आत्मा खिलेगी तो तुम्हारी सुगंध अपने आप फैलेगी। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शांति, ये सब अपने आप फैलेंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें खिलना है। और खिलने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि श्री आशुतोष महाराज जी ने जो भी बातें कही उस दिन, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो अनुभव है, वो सत्य है। और जो लोग उस दिन उस सत्संग में उपस्थित रहे, उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि कैसे उनके भीतर कुछ बदला, कैसे उनके मन में शांति आई, कैसे उनकी आंखों से आंसू बहे, कैसे उनका हृदय प्रेम से भर गया। और यही सत्संग की शक्ति है। सत्संग सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है, सत्संग एक अनुभव है, एक रूपांतरण है, एक काया पलट है। और श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में यह रूपांतरण होता है, क्योंकि उनके शब्दों में वो शक्ति है जो सीधे आत्मा तक पहुंचती है, मन के सारे आवरणों को भेद कर, बुद्धि की सारी परतों को पार करके सीधे आत्मा तक पहुंचती है और आत्मा को जगाती है, आत्मा को प्रकाशित करती है। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन अंत में जो कहा वो मैं आपको शब्दशः बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखो, आज होली है, आज रंगों का त्योहार है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे रंग में रंगना चाहता हूं जो कभी न छूटे, जो कभी न फीका पड़े। और वो रंग है ब्रह्म ज्ञान का रंग, आत्मज्ञान का रंग। और जब यह रंग चढ़ जाता है तो फिर कोई और रंग दिखाई नहीं देता। सुख का रंग भी नहीं, दुख का रंग भी नहीं, सफलता का रंग भी नहीं, असफलता का रंग भी नहीं। सब एक हो जाता है, सब समान हो जाता है। और तब तुम उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां न कोई दुख है, न कोई सुख है, बस एक शाश्वत आनंद है, एक अखंड आनंद है। और वही परम अवस्था है, वही जीवन का लक्ष्य है, वही मानव जन्म की सार्थकता है। तो इस होली पर मैं तुम सब के लिए यही कामना करता हूं कि तुम सब इस रंग में रंग जाओ, ब्रह्म ज्ञान के रंग में, आत्मज्ञान के रंग में, और तुम्हारा जीवन सदा के लिए रंगीन हो जाए, सदा के लिए आनंदमय हो जाए, सदा के लिए शांतिपूर्ण हो जाए। तो यह था वो सत्संग जो श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन होली के पावन अवसर पर हम सबको सुनाया था।
और आज हमने वही सत्संग आप सबके साथ साझा किया। ये शब्द सुनकर भूल जाने के लिए नहीं हैं, ये शब्द जीवन में उतारने के लिए हैं, ये शब्द अपने आचरण में लाने के लिए हैं। और जो इन शब्दों को अपने जीवन में उतारेगा, जो इन उपदेशों को अपने आचरण में लाएगा, उसका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से सुंदर बनेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से सार्थक बनेगा। श्री आशुतोष महाराज जी सदैव हमारे साथ हैं। उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर रहे और हम सब उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां तक वो हमें ले जाना चाहते हैं। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ, श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो और सबका कल्याण हो। आप सबको होली की अनंत शुभकामनाएं। रंगों के इस पावन त्योहार पर आपका जीवन सदा रंगों से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे, आनंद से भरा रहे और शांति से भरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है और यही श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद है। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम,